time in several lectures I have said so that half of the question are based on essay writing. That is why you are expected to, for non-English speakers, everywhere, comma, English has become a common tongue, full stop. Support this statement, support this statement from your own experience. So, what did you understand this question? नो सर, फर्स्ट लाइन अच्छा, होगा तो देखिए ये क्वेश्चन 2K18 के सेमेस्टर का है। के 18 सेकंड सेमेस्टर एक ऐसा सत्र जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। अगर हम इसमें से एक कम कर दें, बिकॉज यूजुअली टॉपिक्स होता है 5 ही क्वेश्चन करना है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, तो 4 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो सिर्फ ऐसे लिखकर भी स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया होगा। आपका क्वेश्चन है फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, अंग्रेजी ना बोलने वालों के साथ एवरीवेयर, हर जगह, इंग्लिश हैज बिकम ए कॉमन टंग, इंग्लिश ही एक कॉमन टंग बन जाती है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, इस बयान को आप समर्थन दीजिए फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर। प्रदुमन, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, आपसे एक बात कहनी थी, बिकॉज यू हैव बीन कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सेशन, ऑलवेज यू बिकम वेरी गुड थिंग के YouTube पर आप डालते हैं मेरे लेक्चर्स, दैट इज गुड। सभी के लेक्चर्स आ रहे हैं तो हमारे भी आने चाहिए। लेकिन हमारा जो अपना ग्रुप बना हुआ है, जो 20-24 इंग्लिश वाला, उसमें दोनों कोऑर्डिनेटर, आइदर इट मे बी योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इट मे बी लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक, जिसको भी रिकॉर्डिंग करना है वो YouTube पर अपलोड करने के बाद उसी लिंक को, उसी मैटर को अपने ग्रुप पर भी लिंक अपलोड कर। इससे एक फायदा होगा कि जस्ट एज्यूम कि कोई विद्यार्थी आज नहीं है, ड्यू टू सेवरल रीजंस इट कैन बी, तो आप जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होगी तो आप उसमें स्क्रॉल करें जाने के का जो है, नाउएडेज more and more people are dedicating time to study English as a second language. Full stop. Many countries include English in their school syllabus, and children are starting to learn English at a younger and younger age. Full stop. But what is the
true value of learning English? Question mark. Anjali, can you explain this passage? नो सर। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को अगर हम समर्थन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका महत्व तो होगा। आज की दुनिया ज्यादा से ज्यादा इस बात पर तत्पर है कि जो भी उसे पढ़ाया जाए, उसकी एक भाषा तो उसकी अपनी है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ही में भी बंगाली, ही में भी पंजाबी, ही में भी हिंदी, व्हाटसोएवर, लेकिन सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश के तौर पर हम पढ़ाएं, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं हो रहा, दुनिया के कोई भी कंट्री में अगर हम देखें तो हर आदमी अपने स्कूल के सिलेबस में बच्चों को स्टार्टिंग ही फेज से, जब वो कैट, रैट और मैट जानना सीखते हैं, 3 लेटर्स का वर्ड सीखते हैं, उस स्टेज से ही वो कोशिश करते हैं कि उनकी अंग्रेजी मजबूत हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अंग्रेजी का सही महत्व है क्या। चेंज द पैराग्राफ। Whether you are looking for a new job or planning to travel the world, comma, studying English can help you progress in life, both personally and professionally. You can compete in the global job market, comma, increase your career skills and start to meet people around the world. वैभव, इस पैसेज को समझा आपने? यस सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। Start to meet people around the world. जब हम इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, नए जॉब की तलाश में है या योजना कर रहे हैं कि हमें जॉब के लिए जहां भी जाना हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, कुछ भी मिलेगा काम करेंगे। उस समय ये अंग्रेजी का अध्ययन आपकी जिंदगी में बहुत असर डालता है क्योंकि इससे 2 तरह का फायदा होता है। पहला तो आपको निजी फायदा होगा कि दुनिया के किसी भी कंट्री की भाषा आप नहीं सीख सकते, इतनी भाषाएं हैं कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। स्पेन में स्पेनिश भाषा होगी, फ्रांस में फ्रेंच चलेगा, चाइना में चाइनीज चलेगा, मुश्किल है। और हमें पेशेवराना तौर पर अच्छी एफिशिएंसी है, दे नीड मी, उन्हें मेरी जरूरत है। तो हम प्रोफेशनली जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो हमें इस ग्लोबल मार्केट में, चूंकि आज पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन गई है, एक शहर की तरह बन गई है, एक वर्ल्ड की तरह बन गई है, तो जब हमें जॉब चाहिए इस मार्केट में तो हमें कैरियर स्किल्स बढ़ाना होगा। और कैरियर स्किल्स अकेले नहीं बढ़ेगा, कैरियर स्किल्स तब बढ़ेगा जब हम लोगों के साथ मिक्स होंगे, मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देन वी विल कम टू नो के हाउ इट हैज टू बी डन। तो वो अपनी भाषा बोलेंगे, आप अपनी भाषा बोलेंगे, इनसे हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो सकेगा। तो मेरे पास एक ही बात बच जाती है, वो ये कि हम एक कॉमन लैंग्वेज पर आए, और कॉमन लैंग्वेज हमारा क्या होगा, इंग्लिश होगा। स्पेन वाले को मैं एक्सक्यूज करके कह सकता हूं कि कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, और आई डोंट नो स्पेनिश। ओके, वो अपनी इंग्लिश में आपको वो सारे
इंडिकेशंस बता देगा, इंस्ट्रक्शंस बता देगा, इस जॉब की फ्यूचर्स बता देगा, व्हाट्सएवर। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। इट इज इजी टू सी just how important English is around the world. Many international business conduct in English. Universities teach courses in English, and around the world, tourists and travelers use English as a common language. शरवण, इस बात को समझा आपने? सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये कॉमन बन ही क्यों रहा है। तो बहुत आसान बात यह है कि हम सारी दुनिया को आंख खोलकर देखें। सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो भी इस तरह की होने वाली मीटिंग है, या विदेश की जो भी यूनिवर्सिटीज है जो डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रही है, वो सबकी सब इंग्लिश में ही पढ़ाती है, क्योंकि दे नो कि इंडिया से अगर कोई एमटेक करने आएगा अमेरिका में, तो ही कैन नॉट compete in original language, he will be expert in English। हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी दुनिया में जहां भी हम टूरिज्म की बात करें, ट्रैवलर्स की बात करें, उनके पास एक ही लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। अगर हम इसमें कमजोर हैं तो हमारा एंटरप्राइजेस कैसे चलेगा? जस्ट एज्यूम कि आज शांति बहाल हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, ट्रैवलर्स आएंगे, ट्रैवलर्स विल कम फ्रॉम देयर ओन कंट्री, दे मे बी ऑस्ट्रेलियन, वहां कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है आई बी डोंट नो। लेकिन अगर हमारे यहाँ विजिट करेंगे तो इन करने से लेकर वहां स्टे करने तक जो भी ट्रैवल करेंगे, दे विल एक्सप्रेस इन इंग्लिश, बिकॉज दे वेरी वेल नो कि दिस इज द ओनली लिंकिंग लैंग्वेज बाय विच वी कैन आस्क और express, change the paragraph. But how did English become so important? But how did English become so important? Question mark. Well, comma, it all goes back to the British Empire, comma, which at its peak covered 25% of the Earth's surface. Full stop. During colonial times, comma, British rulers often obliged the people in those countries to speak English rather than their native language. Full stop. Although the origins of English as a global language has a complicated past, comma,
The language has left an important mark on media, trade and business. Full stop. If you are still not sure about whether to learn the language, then check the reasons below. सुजीत, आपने इस बात को समझा? सबसे पहले हमें सवाल ये जानना है कि ये अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। इसके लिए हमको इतिहास खंगालना होगा और जाना होगा उस युग में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का मामला था। तब हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश कालीन दौर में सूरज कभी अस्त होता ही नहीं था, इतना बड़ा एम्पायर था इनका। क्या आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें जो सरफेस है उसमें जो 90% सरफेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें कितने सरफेस पर लोग रहते हैं? सोनू, डू यू नो? सर 29% है सर। ये तो अर्थ का आप बता रहे हैं, वाटर एंड अर्थ। अब सवाल ये है कि हम आ गए अर्थ पर। अर्थ के कितने हिस्से को इंसान ने यूज किया है? प्रदुमन, अर्थ पर आदमी कितने % पर रहता है? टेल मी प्रदुमन, आई एम आस्किंग यू। सर नहीं पता। ओनली 30%। वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। पूरी धरती पर जो सूखा है जिसे आप 29% कहते हैं उसको अगर हम 100% मान लें वो 29 को, क्योंकि अब हम पानी हटा चुके हैं, अब वो 29% में ओनली 30% ही जगह है जहां पर आदमी रह रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस 25% पर ब्रिटिश का कब्जा था। आप अंदाजा कर लीजिए कि 30% आबादी 30% ही पर रहती है, रेस्ट पर नहीं रहती है। जैसे पहाड़ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, आप उन जगहों पर जहां 24 घंटा बर्फबारी होती है नहीं पसंद करते हैं, बेइंतहा गर्म जगह पर नहीं रहना चाहते हैं। अगर ये सारी कारण सब हटा दिए जाएं, पानी जहां नहीं है वहां नहीं रहना चाहते हैं, सेवरल रीजंस। तो जहां जो लोग रहते हैं वो पृथ्वी के सरफेस का 30% ही हिस्सा यूज होता है और उसमें 25% पर हमारे ब्रिटिशर्स थे। और उस समय जो कॉलोनी थी उस समय से उन्होंने इंग्लिश को फैलाया, प्रसारित किया और कोने कोने तक पहुंचा दिया। हालांकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश इज बेसिक नेटिव लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ऑब्वियसली जब उन्हें रूल करना था तो उन्होंने अपने लैंग्वेज को यूज किया। और उस समय युगों पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 in 100, 4 in 100 and 3 in 100 बैक्स, चारों तरफ अपने ट्रेड कॉमर्स जो फैलाए या गवर्न किया उसमें उन्होंने इंग्लिश फैला दी। और फॉर्चुनेटली यही एक बड़ा रीजन हो गया कि ये एक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जिसे सारे लोग समझ सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे। वन बाय वन इसके फीचर्स लिखेंगे। रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, है ना? आपको कहता है फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। चलिए एक्सपीरियंस ही मान लीजिए। नंबर 1, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज।
English is the most commonly spoken language in the world. Full stop. 1 out of 5 people can speak or at least understand English. Anjali, tell me, what have I said in this passage? इंग्लिश सबसे आम भाषा है बोली जाने वाली, दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। आज अगर हम इसको टेक्निकली बताना चाहें, डिजिटली बताना चाहें, हर 5 आदमी में एक आदमी कॉमन है या एटलीस्ट एक आदमी है ही जो या तो अंग्रेजी बोल सकता है या समझ सकता है या लिख सकता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की पूरी संख्या में हर 5वां आदमी अंग्रेजी से अवगत है। पॉइंट नंबर 2, स्टडीइंग इंग्लिश कैन हेल्प getting a job. English is the language of science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or of finding work abroad. Tell me the second reason. वैभव, आपने क्या समझा? श्रवण, इंग्लिश स्टडी है सर, जॉब मतलब नहीं, आप ये समझिए कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा लोग कहता है कि पढ़ना तो कर्तव्य है, पढ़ना भी चाहिए, मैं भी मानता हूं। पढ़ाई का रोजी रोटी से कुछ लेना देना नहीं है, चलिए कहने तक बात सही है, बट यू गेट और यू आर टाउट कीपिंग दिस व्यू इन माइंड कि 80% लोग, 10 में 8 आदमी को पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी ही चाहिए, ये भी सच्चाई है। तो हम जब नौकरी का सपना देखते हैं, नौकरी की कल्पना करते हैं, इसमें बहुत मददगार है, क्योंकि आप अगर लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं तो ही साइंस समझ में आएगा। आपकी फिजिक्स कोई हिंदी में नहीं लिखी जा सकती है, आपकी केमिस्ट्री को इतना अनुवाद करके नहीं समझाया जा सकता है, आपके मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स को आसानी से हिंदी में नहीं समझाया जा सकता है। एविएशन का शौक है भाई, मुझे प्लेन और प्लेन से रिलेटेड सारे जॉब्स पसंद है। प्लेन की पूरी एविएशन की भाषा, चाहे एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट के सारे, इस पे दे आर टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश। कंप्यूटर शुरू करें, आज कंप्यूटर इज मस्ट, हर जॉब में नीचे बोल्ड लेटर में लिखा रहता है कि कंप्यूटर नॉलेज इज नेसेसरी, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर नहीं होगा तो मुझे ये लैपटॉप चलाना या आपसे बात करना, एवरीथिंग दिस इज नॉट पॉसिबल। हम कोई डिप्लोमेसी करें, ठीक है, इंडिया हैज टू टॉक विथ अफगानिस्तान ऑन द इश्यू ऑफ तालिबान,
or any other country, America on vaccines, or any other helping country on any issues, किस भाषा में बात करेंगे? क्या मुझे किसी दूसरे कंट्री से मंगाने के लिए इंग्लिश चाहिए ही चाहिए? टूरिज्म की बात करें, इट इज द सेंटर ऑफ टूरिज्म। इंडिया में हर साल टूरिस्ट आते ही आते हैं। हु विल गाइड देम एंड इन व्हाट लैंग्वेज दे विल बी गाइडेड? इसलिए इंग्लिश जानना आपके चांसेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यू आर नॉट गेटिंग जॉब इन योर own country, you are getting job in MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब आपकी कंपनी सिर्फ इंडियन नहीं है, बट इट्स ब्रांचेस आर सेवरल इन अदर कंट्रीज। तो जब मल्टीनेशनल्स कंपनी की हम बात करें तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि वो मल्टीनेशनल कंपनी अथॉरिटी से बात करती है। जस्ट अज्यूम करें उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से, टेक्निकल एक्सपर्ट से, इन विच लैंग्वेज यू विल टॉक? कोई बड़ा नया इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आता है विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द व्हीकल्स, कि सर इसको अगर अडॉप्ट कराया जाए तो कंजम्पशन बहुत बहुत बढ़ जाए, माने लो हो जाएगा और माइलेज काफी बढ़ जाएगा। बाय द वे आप इंजीनियर हैं, आपके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं। हाउ विल यू टॉक? तो जब आपकी खुद की कंट्री में मल्टीनेशनल्स कंपनीज आ गई तो आपको हर हाल में इंग्लिश ही जाननी होगी, क्योंकि एलजी कंपनी का मालिक यहाँ नहीं बैठा हुआ है, सैमसंग का मालिक यहाँ नहीं बैठा हुआ है, वर्लपूल का मालिक यहाँ नहीं बैठा हुआ है, एंड सेवरल अदर कंपनीज आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग हियर, रादर इट इज वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। और मान लेते हैं कि इस पेंडेमिक में, जैसे हम कोरोना कह रहे हैं, किसी कंट्री में कोई क्राइसिस हो जाती है, कहीं मेरे पास स्टाफ्स घट जाते हैं, हमें माइग्रेट करना है कि भाई आपको मैं कुछ दिनों के लिए जापान में ड्यूटी दूंगा, आपको कुछ दिन के लिए मैं हांगकांग में ड्यूटी दूंगा, सिंगापुर में दूंगा, wheresoever. How will you face that situation? The only language which keep you survive there, that is English. Point number 3, learning English can help you meet new people. English is the official language of 53 countries, and it is used by people from all around the world. This means whether you are working in Beijing or traveling in Brazil, studying English can help you have a conversation with people from all over the world. श्रवण, मेरे पॉइंट नंबर 3 से क्या समझा आपने? इंग्लिश अगर हम जानते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ज्ञान अगर मेरे पास है तो हमें प्रसारित करना है, दूसरे के पास है तो मुझे चाहिए, हमको अचीव करना है। तो इंग्लिश 53 लैंग्वेज कंट्रीज ऐसी है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और रेस्ट बाकी सारी कंट्रीज ऐसी है
जहां या तो ये बोली जाती है या समझी जाती है। आज चाइनीज आइटम्स के बहुत चर्चे हैं। चलिए, नेशनल प्रॉब्लम अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो चाइना हैज डेवलप्ड सो मच इन लास्ट 11 इयर्स। सारी चीजों पर उसका एक लंबा डेवलपमेंट है। हम कोई गैजेट, कोई इक्विपमेंट उनसे लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी। अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो हाउ विल इट बी सॉल्व? उनसे अट्रैक्ट करना होगा। अब whenever we want to interact, we cannot face their Chinese language and they cannot understand my Indian Hindi language. The only common language between me and that particular company's representative is the English. What problem you are facing, and they will tell you how it has to be solved. आप ब्राजील में चले जाएं, ट्रैवलिंग का आपको शौक है, इंटरनेशनल टूरिज्म वीजा होता है, या आप कहीं भी चले जाएं पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर लोग जा रहे हैं। हर जगह आप अकेले हो जाएंगे इफ यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के बिना दुनिया में और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट। ट्वाइस आई अटेंडेड short term course, once first time in IIT Kharagpur and second time IIT Guwahati. Both time this was the only language which I used during my whole stay almost of a week there. क्योंकि कुछ उड़ीसा से रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ तमिलनाडु से थे, कुछ I cannot which we became very close because our regional language were different and they were not enjoying. That is why we used as far as possible English language. Point number 4. Many scientific papers are written in English. In the last century, the number of scientific papers are written in English has started to outweigh the number of papers in the native languages of the researchers. In the Netherlands, for example, the ratio is a surprising 40-1. For this reason, having a knowledge of English is incredibly important to those working in the scientific field. Okay, any one of you? प्रीति, इसमें मैंने कौन सा पॉइंट बताया है? सर इंग्लिश इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिफिक पेपर में भी यूज होता है। आप एक इंजीनियर हैं,
आपके पास लगे कि नहीं हम इंजीनियरिंग क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे कॉलेज में, इधर इन पॉलिटेक्निक और इन डिग्री कॉलेज और इन एनआईटी और आईआईटी में हर तरह का मांग के चल रहा हूँ। अब आपके पास वो वर्क करने के लिए कुछ साइंटिफिक पेपर्स हैं, तो पिछले पूरे सदी को उठाकर आप देख लें, जीरो के बाद से मुझे भी याद नहीं है कि मैंने किसी दूसरी भाषा में कोई भी पेपर देखा हो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में यदि आप लिखती हैं या लिखते हैं तो ये तो तय है कि इट विल बी रेड आउट ओनली इन साइड योर कंट्री, नॉट द अदर पीपुल विल लर्न इट। आप जब नेट से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट पर ग्लोबल दुनिया है, तो इट हैज टू बी चैलेंज बाय द वर्ल्ड। आपको जो भी पेपर्स में शोध किया है, रिसर्चर है, तो आप उसको नेट पर डालिए। अब उसमें जो जो तरह का सवाल जवाब, ऑब्जेक्शन या क्रॉस क्वेश्चन होगी, दैट विल बी डन इन इंग्लिश। इसलिए मामूली सा कंट्री है नेदरलैंड। हालांकि नेदरलैंड मामूली कंट्री नहीं है। नेदरलैंड की कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, क्योंकि आपको जी के जीएस से इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं कि वो मुझे चौंका देने वाला कंट्री लगता है। नीदरलैंड में प्रिजन बंद हो रहा है, वहां एक भी प्रिजनर है ही नहीं। हाउ सिस्टमेटिक लाइफ दे आर लीडिंग, वेरी सरप्राइजिंग कि वहां के जेल को अब गवर्नमेंट कन्वर्ट कर रही है किसी दूसरे यूज में, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन्ड और इतना लॉ अबाइडिंग वो लोग हैं कि उनके यहाँ सजाएं मिलती ही नहीं है और वो लोग जेल जाते ही नहीं है। तो इसका यूज न होने के कारण दे आर डिसाइडिंग कि व्हाट हैज टू बी डन विथ एनीवे। तो नीदरलैंड का ही एग्जाम्पल ले तो 40 में एक आर्टिकल भी मुश्किल से लिखा गया होगा इंग्लिश के बिना किसी दूसरे लैंग्वेज में। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अंग्रेजी का नॉलेज रखेंगे तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल में वर्क करते करके कुछ एक नया डिवाइस, एक नया डेवलपमेंट, एक नई चीज ला रहे हैं मार्केट में, तो वो साइंटिफिक फील्ड में तभी सराहा जाएगा व्हेन एवरीबॉडी विल कम टू नो। आपकी इस बात को वो लोग एग्री करेंगे, मानेंगे, और वो तभी एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे या मानेंगे या डिस्कस करेंगे व्हेन दे विल अंडरस्टैंड इट। और अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया यही है कि वो लैंग्वेज जाने, एंड दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच इज नोन बाय ऑल। टाइम इज देयर, समय बचा हुआ है। Yes, sir. Okay. Next point. English is the language of media industry. Because of the prominence Hollywood in global media an enormous amount of films, TV shows, and popular songs are written in English. Full stop. If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. Anjali, what did you understand by this passage? देखिए, एक चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो इस सदी पर सबसे ज्यादा भारी है, वो है आपका मीडिया। मीडिया हॉलीवुड का हो या कहीं और का,
ये ग्लोबल मीडिया बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कल की तरह हम सिर्फ साइन स्टार और हिंदी साइन स्टार को ही जानते हैं। एनॉर्मस फिल्म्स बनती है, टीवी शोज आते हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं, और ये सब कुछ इंग्लिश में होता है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि यू नीड नॉट टू ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन से या सब टाइटल से आप थीम तो समझ जाते हैं, मजा नहीं आता। आप किसी फिल्म के बारे में सोच ले और यू विल बी सरप्राइज कि उनका इंग्लिश वर्जन तो जरूरी होगा, बाकी कोई वर्जन हो या इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश दैट इज एनफ कि वर्ड टू वर्ड उनके डायलॉग्स आप समझ सकेंगे। और फिल्मी शो हो या टीवी शोज हो, कहीं भी आपका एंजॉयमेंट हेल्दी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इंग्लिश इज a particularly important language online with more than सर शुरू से रिपीट कर दीजिएगा एक बार। okay, English is the language of the internet. English is particularly important language online with more than half the content on the internet written in English. Full stop. As well as this, comma, some of the world's largest technical companies are based in English speaking countries. Sonu, will you express? नो सर सर। देखिए, इंग्लिश को इंटरनेट की भाषा मानिए। इंटरनेट आज आपका ऑक्सीजन बन गया है, सांस बन गई। आप बिना इंटरनेट के संतुष्टि नहीं पाते। एक सामान भी लेना हो तो आप सबसे पहले टाइप करके इंटरनेट पर जाएंगे कि ये एग्जैक्ट क्या दाम है, इसमें और क्या क्या गुंजाइश आई है, सेवरल थिंग्स। अब पर्टिकुलरली चूंकि ये सारी बातें वो आसानी से इंग्लिश में समझा लेते हैं, या यूं कहें कि दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या कंटेंट्स हैं, उसमें आधे से ज्यादा बात वो इंग्लिश में ही समझा सकते हैं, समझा लेते हैं। इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल कंपनी हो, वी हैव टू ज्वाइन। हमें तो आज ना कल किसी ना किसी कंपनी में जाना ही है, चाहे वो हेवेल्स में जाए, चाहे हम एंकर में जाएं, चाहे उषा में जाएं, चाहे किसी और जगह जाएं। किसी बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे इंग्लिश जानना ही होगा। और ये सारी की सारी कंपनीज का बेसिक क्राइटेरिया है, हाउ मच expressive you are, how fast you can express your views, and how much do you understand English. क्योंकि टाइम आपके पास कम है, एक छोटी सी बात बता दूं, when the feedback was given to government of Bihar regarding your recruitment, कि कंपनीज ने जो उन्हें लिख कर दिया था वो ये था कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। दैट इज व्हाई, ड्यू टू दैट, they don't understand the questions asked by the
representative of that particular company of HR, and that is why they answer different. आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो जवाब तो आपका गलत होगा ही होगा। वही बात अगर हम हिंदी में आपसे पूछ लेते तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंग्लिश को अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तो दे आर वेरी वर्दी स्टाफ्स ऑफ मी, मैं आसानी से इसे रिक्रूट कर लूंगा और कैंपस सिलेक्शन में इसको प्रायोरिटी दूंगा। दैट इज वाई ड्यू टू दैट जब मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ एक ईयर में ये पढ़ाया जाता था। आज फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमैनिटीज, थर्ड सेमेस्टर में टेक्निकल राइटिंग। You can understand government is also making it as many times as it can. वो भी ये फील करती है कि अगर बच्चों को फर्स्ट ईयर के बाद नहीं रखा जाए इंग्लिश में तो उन्हें प्लेसमेंट में दिक्कतें होंगी। इज देयर टाइम, वक्त है बचा हुआ? हाँ, तो सुजीत एक काम करते हैं, मैं कुछ टिप्स लिखा देता हूं विच यू कैन एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 7 लिख लीजिए। ट्रैवलिंग इज ए लॉट इजियर विथ a good knowledge of English। आपके अंदर का खौफ खत्म हो जाता है अगर आप इंग्लिश जानते हैं। आप आसाम में भी जाएंगे, असमीज ना भी जाने, आप ट्रेवल कर सकते। पॉइंट नंबर 8, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट important languages for business। आज दुनिया अगर तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे पास अंबानी, अडानी एंड सेवरन कैपिटलिस्ट और टाटा का नाम आता है ड्यू टू बिजनेस, तो अगर अंग्रेजी हमारी अच्छी है तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस के लिए। विदाउट इट वी कैन नॉट कम्पीट द वर्ल्ड। Point number 9, with English you can study all over the world। 9वां पॉइंट ये याद रख लें कि अब ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं पढ़ें। बहुत से लोग रशिया में भी जाकर मेडिकल पढ़ते हैं, बहुत से लोग व्हाट से नेपाल में पढ़ते हैं, बहुत से लोग बांग्लादेश में भी जाकर पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वालों की एक बड़ी तादाद है। आप जब भी बाहर जाकर पढ़ेंगे उनके रीजनल लैंग्वेज को आप नहीं जानते, यू विल बी टाउट इन इंग्लिश। एंड द लास्ट वन, इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। अंतिम बात ये जान जाएं कि इंग्लिश आपको अलग अलग कल्चर तक पहुंचने की मदद करती है। जब आप NGC नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल्स देखेंगे, जब आप हिस्ट्री चैनल्स देखेंगे, जब आप डिस्कवरी चैनल्स देखेंगे, यू कैन सी हाउ दे एक्सेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू दिस लैंग्वेज। वो एक गाइड को रखते हैं हु इज इंटरप्रेटर ऑफ बोथ लैंग्वेज, उसे इंग्लिश में पूछते हैं और वो रीजनल लोगों को ट्रांसलेट करके बताता है कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू देम, और वो उसका जवाब जब देते हैं देन इट इज अगेन ट्रांसलेटेड एंड सेड टू द कंसर्न पर्सन कि आपके सवाल का ये जवाब दे रहे हैं। लाइकवाइज एनीवे, इसके इंपॉर्टेंस को अगर हम दिखा देंगे तो हो जाएगा। एनीथिंग मोर which you want to ask? No sir। चलिए ठीक है, go on attending my class and don't what to say, take it lightly। पढ़ना ना पढ़ने से हमेशा अच्छा रहता है and I am ready to teach you।
जब भी आपका क्लास हो, कॉन्टैक्ट मी एंड हैव द फैसिलिटी ऑफ दैट। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको तो क्लासरूम में आना चाहिए, इससे एक्टिव होता है। हो सकता है आपके मन में इंग्लिश से रिलेटेड कोई सवाल हो, जैसे अभी सिलेबस से रिलेटेड